का तो है ठंडी हवा है। इस प्रकार अनेक रूप से भगवान ही सब में दिख रहे, भगवान ही सब जगह विराजमान है। वो उनके अतिरिक्त कुछ हुआ नहीं है नहीं। महाराज इस प्रकार से बताया है कि लेकिन उनके रूप जैसे भाई बहन बद्य है। अब उनमें एक भेद है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन जैसा जैसा हम चाहते भगवान वैसा रूप बना लेते हैं। ध्यान दो, शिव का अर्थ होता कल्याणकार, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। हाँ, और कृष्ण का देखो, कृष्ण भगवान उनका अर्थ जानते हो, ब्रह्मवेद पुराण में आया है। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, करसतीति कृष्णा, यानी वो तो कल्याणकारक है, लेकिन जो प्यार का दान करता उसका नाम कृष्ण है। भगवान एक ही है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसका ध्यान करेंगे वैसा ही वो फल देने लगता है। भगवान दो नहीं होते कभी। नहीं कोई कहता है हमारे भोले बाबा बड़े, विष्णु वाले कहते हमारे बड़े। अरे बड़े बड़े नहीं, वे सब बड़े ही हैं। 5 महादेव है ना, हमारे 5 तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो पृथ्वी तत्व जब कोई दीक्षा लेता है तो उससे पता लगता है इसके अंदर कौन सा तत्व विद्यमान है। कोई कहता हमें शिव की दीक्षा दो, इसका अर्थ है उसके अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। हर आदमी के अंदर पता लग जाए किस तत्व का है। हमारे सनातन धर्म का लक्षण बताया है, गीता, गंगा च गायत्री, गौ, गुरु, तुलसी दलम, पूजा च पंचदेवा नाम हिंदू धर्म से लक्षण। हिंदू धर्म का लक्षण है गीता, गंगा। हम ब्रह्मचारी गए थे, मैं और ब्रह्मचारी जी, तो वहाँ शंकराचार्य का महाराज हमें श्लोक लिखा दो। हाँ, उन्होंने भी लिखा कि हमारी संस्कृति में गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गुरु, तुलसी दलम, पूजा च पंचदेवा नाम हिंदू धर्मस्थ लक्षण। यानी हिंदू धर्म के लक्षण भाई बहनों, यानी वेद का ज्ञान अखंड है, 7 श्रवणमणि गीता है, और मंत्रों में श्रवण गायत्री माता है। बोले गायत्री माता की, बोले भारत माता की। गीता, गंगा च गायत्री, गौ, गुरु, गौ माता है। और गुरु भी हमारे देश में संत भी पूज्य हैं, हमें ज्ञान देते। तो गौ, गुरु और तुलसी दल, तुलसी दल से अभिषेक करो। तो तुलसी दल पूजा च पंचदेवा नाम, यानी शिव की पूजा, गणपति की पूजा, सूर्य की पूजा, और महाराज विष्णु की पूजा, और दुर्गा माँ की पूजा। ये पंच देव महादेव, ये महादेव 5 हैं। ध्यान देना, जिनकी जिसमें वृत्ति हो वही महादेव बन जाएंगे शिव जी। ध्यान दीजिएगा, अपनी वृत्ति बना लो तो वही रूप भगवान धारण कर लेते हैं। एक क्षण में तुलसीदास गए वृंदावन में, और वृंदावन के लोग जो कहते हैं हमारे शिव और गणपति और विष्णु, जो भ्रांति की दूर करने के लिए ये प्रवचन हो रहा है। यानी ये और नहीं है, वो भगवान एक ही है, नाम अनेक उनके हैं। हाँ, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं के अनेक सब नाम है, अनेक रूपाए भगवान के अनेक हजारों रूप हैं। इसलिए उनको वाणी से हम कह भी नहीं सकते हैं। तो जब कोई दीक्षा लेता है तो जब उसके अंदर वो कहता महाराज हमें तो हाँ भोले बाबा की दीक्षा हो, तो भोले बाबा इसका उसके अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता, हर आदमी का अलग अलग प्रधानता होती है। ध्यान दो, अब जब कोई कहता हमें कन्हैया का मंत्र दो, तो हम जान लेते हैं इसमें आकाश तत्व की प्रधानता, विष्णु माने व्यापक, तो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप ध्यान दीजिए, कोई कहता हमें गणपति गणपति तो जल तत्व की प्रधानता, कोई कहता नहीं हमें तो माता का मंत्र चाहिए, तो उसमें अग्नि तत्व, माता अग्नि का रूप है, दुर्गा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, कोई कहता है अब हमें तो बहुत ऐसा स्वरूप, तेज का रूप, ऐसा कोई मंत्र दो जो कि वो तेज से व्यापक रूप हो, तो समझो उसके अंदर सूर्य भी है महादेव, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा। तो इस प्रकार ये देव 5 हैं कहने के लिए, परंतु है एक ही। ध्यान दो, ये 2, 4, 10, 20 नहीं होते। अगर 2 भगवान हो जाए तो दुनिया एक क्षण में नष्ट हो जाए।
भगवान एक ही है। वेद भगवान कहता एको देवा, और आता है एम सही बात संपास्ते। देखो ये प्रवचन जो है ये अमेरिका वाले भी सुन रहे हैं, कनाडा में सुन रहे हैं, हाँ रूस में सुन रहे हैं। ये शास्त्रीय विवेचन है, विद्वान लोग इसे सुनेंगे तो हाँ ठीक है, इसमें मधुरता नहीं होगी, आपको लगता होगा, लेकिन हाँ ये सिद्धांत निरूपण है वेद शास्त्रों का, पुराणों का। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में यही सामयिक उद्बोधन आता है कि भैया हर रूप में भगवान विराजमान है। अब उनको अनेक रूपों में हमारी जैसी वृत्ति हो और उसमें हमारा तादात्म्य हो, उसी रूप में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा यम यम जैसे जैसे भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी देवता को उसी निष्ठा कर देता हूँ। शिव रूप से तो शिव रूप में हो जाएगी, कृष्ण रूप से कृष्ण रूप में हो जाएगी। यानी भगवान एक ही, तुम भगवान का बदल भी सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि भगवान को बदल सकते हो, क्योंकि भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। तुलसीदास भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके इष्ट देव कौन है? राम लला। हाँ हाँ, अयोध्या में सुंदर कथा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो तुलसीदास गंगा बन गए और बांके बिहारी के दर्शन किए। कहा कहम सब याद की, भले विराजे हैं नाथ। आपको मैं सदकों में क्या कहूँ, आप बड़े अच्छे विराजे हैं, लेकिन मेरे को तो धनुष्मान वाला स्वरूप आपका अच्छा लगता है। कन्हैया ने मसूरी फेंक दी, धनुष्मान ले लिया, तो आप चाहो तो कन्हैया बना लो। यानी रामलला को कन्हैया बना सकते, कन्हैया को आप रामलला बना सकते, आप में बड़ी ताकत है। तभी तुलसीदास बोले मनुष्य को भगवान ने अपने से ज्यादा ताकत दी। हाँ सुनो, कोई न कोई हम पिछड़े हुए, हाय हाय इतनी ताकत दी कि भगवान ने भी नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर सुर रब सत धन पावा, सुर सुर रब सत धन पावा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर रब धन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आई न तेरी आई न तेरी भाई बहनों, इतना भगवान ने हमें पावर दिया कि ठाकुर के पास भी नहीं है। यानी भगवान दुनिया को बनाते हैं, ईसावा से दुनिया चलाते हैं। लेकिन भागवत में एक बात आई है, भागवत में आया है भगवान ने देवी देवता बनाए, सभी 33 करोड़ जीवों को निर्माण किया। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान एक ब्रीहियम हिरण्यापस्वास्त्याः, भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान निहाल हो गए, मस्त हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहते ये ऐसा मनुष्य है, ये यदि विचार करे तो अपने स्वरूप को जान सकता है कि शिवलिंग हमारी आत्मा है। बोलो धर्म की जय हो। विचारा परमो ज्ञान। और अगर कहीं प्रेम करे, हमसे प्रेम करे, तो महाराज ये फिर तो बड़ा विचित्र है। तो भगवान बोले मैं तो दुनिया नचाता हूं,
लेकिन मेरे को नचा भी सकता है, नाचे नंदलाल, समझो। तो मैया बड़ी कन्हैया बड़ा, न कन्हैया बड़ा न मैया, प्रेम बड़ा है। प्रेम के बस में ठाकुर नाचते हैं। इसलिए इंसान विचार करे तो शिव को अपने अंदर भी देख सकता है, बाहर भी देख सकता है। मनुष्य बड़ी ताकत दी भगवान ने। और अगर प्रेम करे तो कन्हैया सबको नचाता, तेरा सब लोगों को नचाता कन्हैया। लेकिन प्रेम के बस में कन्हैया भी यशोदा मैया की चोटी से नाचता है। और यशोदा मैया कहती तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। है इतने बड़ा राजा का बेटा 9 लाख गांव में, और फिर तेरा लेटर बखस फुल नहीं होता। कन्हैया बड़ा बोलने में बढ़िया पटु है। कन्हैया बोला मैया मैं इसलिए जाता हूँ कि घर का माल चंगा नहीं लगता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्यों जाता है? चमड़ी उधेड़ती हूँ अभी तेरी। क्यों जाता है? कन्हैया बोला मैया इसलिए जाता हूँ, घर का माल आलसी खाता है और बाहर कमा के पुरुषार्थी खाता है। चल चल पुरुषार्थी है, बड़ा बढ़िया है। अभी तेरी सोची मारती हूँ तेरे। कन्हैया तू क्यों जाता है? कन्हैया बोला मैया क्या बताऊं, कि जोगिंदर नगर के भाई बहन शिव शिव राम कन्हैया कन्हैया जपते रहते, इनके प्रेम के कारण मांगने जाते हूँ। देखो कैसी बढ़िया बात है। कन्हैया भी बोलने में कमजोर नहीं है, मैया की सोची बड़ी प्रेम की है। ये प्रेम की कथा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। हमें भोले बाबा का प्रेम मिल जाए, हमें भगवान भोले बाबा के लिए हम जितने कर्म करें, भोले बाबा के लिए प्रसन्नता करें, दान दे यज्ञ करें, बढ़िया करें, तो हमारा प्रेम हो जाएगा। और भोले बाबा को हम सबसे बड़ा माने, यानी बुद्धि से बड़ा माने परमात्मा को, शरीर से प्रभु के लिए कर्म करें परमात्मा से, और हृदय से दुनियादारी की सेवा करें, प्रेम करें भगवान से। और दुनियादारी में क्या करें? राग द्वेष किसी से न करें। तो भाई बहनों आपके अंदर भोले बाबा का प्रेम उदय हो जाएगा, और भोले बाबा इशारे पे डबरू नाचने लगेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात है।